गुड मॉर्निंग जी। इंडिया और अफ़गानिस्तान रेडी हैं अपना पहला मैच खेलने के लिए सुपर 8 राउंड का। ऑब्वियसली अगर आप ओवरऑल देखें, एक आम बंदा कहेगा कि जी इंडिया फेवरेट है इस मैच में, लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान को अगर आप इसको राइट ऑफ कर देंगे कि जी अफ़गानिस्तान का कोई चांस नहीं है, तो मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा बायस्ड होकर सोचेंगे। आपको बायस्ड होकर नहीं सोचना। ये जो कंडीशंस हैं ये अफ़गानिस्तान को सूट करेंगी, और अफ़गानिस्तान के पास जिस तरह के स्पिनर्स मौजूद हैं, अगर इन कंडीशंस में वो कुछ ना कर पाए तो मेरा ख्याल है वो सारी ज़िंदगी पछताएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल इस टाइम तमाम इंडियन फैंस के दिमाग में होगा और होना भी चाहिए कि ओपन कौन करेगा भारतीय टीम की तरफ से। क्या विराट कोहली कंटिन्यू करेंगे या इंडिया अपने प्लान्स चेंज करेगी और विराट अपने ओरिजिनल नंबर पे 1 डाउन पे आएंगे। मेरे ख्याल में विराट को 1 डाउन ही बैटिंग करनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ लेग में आपको पांड्या और दुबे दोनों खेलते नज़र नहीं आएंगे। न्यूयॉर्क में एक लग्जरी ये थी कि कंडीशंस ऐसी थी कि इंडिया ने बड़ा अच्छा स्क्वाड कैरी किया था, तो उनके पास एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आ जाता था जो तेज़ गति पे बॉल डाल सकता है, शिवम दुबे की शक्ल में। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों आपको ऑलराउंडर्स खेलते नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आप दुबे को बेंच करते हैं तो शायद विराट कोहली अपने नंबर पे आते हैं और यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते नज़र आते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कल भारतीय टीम का जो प्रैक्टिस सेशन था, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, और ये एक ऐसा वर्ड है ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशंस जो भारतीय फैंस अक्सर सुनते हैं, क्योंकि बहुत कम प्रैक्टिस सेशंस होते हैं जिसमें सारा स्क्वाड इकट्ठे प्रैक्टिस करने आता है। सिर्फ 3 प्लेयर्स जो मुझे दिखे, अगर अंदर कोई ड्रेसिंग रूम में हो तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन जो 3 प्लेयर मुझे दिखे, एक रिंकू सिंह मुझे दिखे थे, एक यशस्वी जायसवाल दिखे थे, और एक ऋषभ पंत दिखे थे जिन्होंने आज भी प्रैक्टिस की है। और ऋषभ को तो ऑब्वियसली यार आप उनकी जितनी तारीफ़ करें कम है कि किस तरह उन्होंने क्रिकेट में अपना कम बैक किया। आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली, और ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन भी ऋषभ पंत मिस नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने चीज़ों को लाइट नहीं लिया हुआ, आपने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया हुआ। इंडिया ऑब्वियसली बहुत एहतियात करेगी राशिद को लेगी कि राशिद को हमने किस तरह टैकल करना है। और ये मेरा ख्याल है, अगर मैं मोहम्मद नबी की भी बात करूं, शायद उनका भी एक आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट ये है, उनको भी एक ऐसा मैच चाहिए जो शायद आने वाली जनरेशन को वो दिखा सकें। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि अफ़गानिस्तान ना एक प्रोसेस के तहत यहाँ पे आई है, ये उनका फ्लूक नहीं है। नाउ बिग बॉयज़ आर प्लेइंग, ये कोई किसी टीम का यहाँ पे तुक्का नहीं लगा। और स्पेशली अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, बॉस पूरा उनका प्रोसेस है। आप देखें, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को ODI वर्ल्ड कप में अगर हरा के गई है, वो उनका फ्लूक नहीं था। उससे पहले उन्होंने उनको सीरीज़ भी हराई। उससे पहले आप उनका 2019 के वर्ल्ड कप का मैच देख लें, या एक बायलैटरल मैच हुआ था मुझे याद है, या एशिया कप देख लें, वो कितना क्लोज आ रहे थे, वो कितना क्लोज आ रहे थे पाकिस्तान के। और मैं कहता था अपनी ऑडियंस को कि इन्होंने एक दिन पाकिस्तान को हराना ही हराना है। और यही चीज़ अब इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान कर रही है। आपको वो आखिरी इनका T20 मैच याद होगा, वो कैसे आप भूल सकते हैं। मेरा ख्याल है मुझे T20 की हिस्ट्री में 2 ही मैच याद हैं जो 2 सुपर ओवर तक गए हैं। एक IPL का मैच था और एक इंडिया अफ़गानिस्तान का मैच था, यानी 2 दफ़ा वो करीब आए एक ही मैच में। फिर आपको वो 2018 के एशिया कप का मैच याद होगा, वो भी टाई हो गया था। तो अफ़गानिस्तान बहुत करीब आ रही है, और ये उनकी आइडियल कंडीशंस हैं। पिच की मैंने वीडियो बनाई है, आपके सामने है, पिच देखें। अब ऑब्वियसली मैं पिच एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मैं ये तो नहीं आपको बताऊंगा कि ये पिच कैसा खेलेगी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप वेस्ट इंडीज़ का नाम लेते हैं या आप बारबाडोस का नाम लेते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन आता है कि यार यहाँ पे स्पिनर्स कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरा ख्याल है जान मारनी पड़ेगी राशिद खान को, जान मारनी पड़ेगी मोहम्मद नबी को, और गुरबाज को, इब्राहिम ज़ादरान को, इन सब लड़कों को अपना एक्सपीरियंस आज दिखाना है। स्पेशली मुझे गुरबाज से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह वो कोलकाता नाइट राइडर का एक्सपीरियंस लेके, उनके डग आउट का एक्सपीरियंस लेके, लेटर ऑन वो IPL में खेले फिल सॉल्ट के बाद, लेकिन स्टिल जो एक्सपीरियंस लेके वो यहाँ पे आए हैं और अपने बाकी लड़कों को वो बता रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा ईजी होना चाहिए इंडिया के ख़िलाफ़ खेला। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हालांकि फ़्लोरिडा से थोड़ा सा बेहतर आप कह सकते हैं मौसम, क्योंकि हवा यहाँ पे थोड़ी ठंडी है फ़्लोरिडा के निस्बत, लेकिन गर्मी है। एक वहाँ पे स्टैंड है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंड, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी।
ये आप स्टैंड देखें, जो ये वाला स्टैंड है इसके ऊपर कोई छत नहीं है, तो लोगों को बड़ी मुश्किल होने वाली है। उसके अलावा तकरीबन जितना भी स्टेडियम है यही तकरीबन मैच टाइमिंग है और ज़्यादा धूप लोगों को नहीं आएगी। सो प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बॉस गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी देसी लोग हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हों या इंडिया के हों, उनको आदत है इस गर्मी में खेलने की, तो उनको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर तो इंडिया ये मैच जीत जाता है तो आई थिंक लोग कहेंगे यार इट्स ओके, इंडिया जीत गया है, ऑब्वियस था ये। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो मैं कहता हूँ इस वर्ल्ड कप में एक नई जान आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का जो अगला बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो बड़े लेवल पे इंडिया को हराती है। उस पर कितना प्रेशर आएगा देखें। एक दफ़ा अगर अफ़गानिस्तान ने यहाँ पे इंडिया को हरा दिया ना, तो यही इंडियन मीडिया आपको वो बातें करता नज़र आएगा कि जी क्या ज़रूरत थी रोहित को वापस बुलाने की, आपने बैक गेयर लगा लिया। सिर्फ एक हार, अभी तक जिस टीम को आप फेवरेट कह रहे हैं, सिर्फ एक हार अगर उसको मिल गई, मे द बेटर टीम विन, अफ़गानिस्तान अच्छा खेले वो जीते, इंडिया अच्छा खेले वो जीते, लेकिन अगर एक हार इंडिया को मिल गई तो ये तमाम लोग जो इस टाइम इस कम्बिनेशन की तारीफ़ कर रहे हैं, रोहित विराट की तारीफ़ कर रहे हैं, ये आपको कहेंगे कि बैक गेयर लगा ली है भारतीय टीम्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम्स के लिए। अफ़गानिस्तान इस मैच को आई होप लाइट नहीं लेंगे। मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये कहेंगे कि जी अफ़गानिस्तान ने जब वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला तो कोई उनका चांस ही नहीं था, बहुत बुरी तरह उनको वेस्ट इंडीज़ ने मारा है, लेकिन वो पिछले राउंड का मैच था। और मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, कि वो एक वेकअप कॉल थी अफ़गानिस्तान के लिए। आई होप के लड़के दोबारा जेलिन होंगे, एंड आई एम हेयर फॉर द एंटरटेनमेंट। मुझे सिर्फ एक अच्छा मैच चाहिए। सो जो टीम अच्छा खेले वो जीते। आपके ख्याल से आज कौन जीतेगा, अफ़गानिस्तान या इंडिया? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।